इंसान जितना ही मन मस्तिष्क से कमजोर होगा, उतना ही अधिक आस्थावान व उच्च कोटि का आस्तिक होगा और तर्क करने की शक्ति उस इंसान में उतनी ही कम होगी। वह अपने दुखों का नाश करने हेतु उस पत्थर को भी पूजता है जिससे वह भली भांति परिचित होता है कि यह पत्थर न ही उसकी प्रार्थना सुन सकता है और न ही निराकरण कर सकता है। फिर भी वह अपने स्वार्थवश उस निर्जीव पत्थर को ईश्वर मानकर पूजता है। आसमान में कोई आपको सुन रहा है, ये भ्रम पालकर दोनों हाथों को फैलाकर आसमान में प्रार्थना करने से यदि आपकी दुआएं कबूल होती तो दुख का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। क्यों कि इंसान स्वाभाविक रूप से अपने सभी दुखों का अंत ही चाहता है। दूध शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद वो दूध ईश्वर के पास नहीं बल्कि नाली से होकर गटर में जाता है। गोबर को पूजने से नहीं बल्कि उसके उपले बनाकर ईंधन के रूप में काम आता है ताकि हम उसका आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सके। नदियों में फूल माला बहाने से वो किसी भगवान के पास नहीं जाते बल्कि वे गंदगी बनकर नदी के जल को दूषित करते हैं। मंदिरों, मस्जिदों, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लाउड स्पीकर पर चिल्लाने एवं भजन से किसी भी काल्पनिक ईश्वर के पास आपकी आवाज नहीं पहुंचती, बल्कि इससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जल, दूध आदि का अर्घ्य देने से सूरज एवं चंद्रमा, जो कि पृथ्वी से कई किलोमीटर की दूरी पर है, वे प्रसन्न नहीं होते और न ही आपके कष्ट मिटा सकते हैं। जबकि सूर्य और चंद्रमा से आपके दुखों का दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। हवन करने से कोई देवता प्रसन्न नहीं होता बल्कि उसके धुएं से वातावरण अशुद्ध होता है। पत्थर के सामने दिया जलाने, उस पर तिलक लगाने से निर्जीव पत्थर में प्राण नहीं आ सकते हैं। किसी वृक्ष पर धागा बांधने से उस पर तेल, घी, दूध, शहद, चंदन चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती बल्कि उस वृक्ष की स्वच्छता में विघ्न अवश्य ही उत्पन्न होता है। घरों एवं वाहनों में फोटो, मूर्तियां रखने से आने वाली कठिनाइयों, दुखों से तथा होने वाले हादसों से निजात नहीं मिल जाती, बल्कि इन सभी मुश्किलों का सामना हमें स्वयं ही करना होता है। यदि मूर्तियों को अपने घर में रखने से दुख खत्म होता तो सुख के अतिरिक्त इंसान को अन्य किसी भावना जैसे खुशी या दर्द का एहसास ही ना होता। हाथ, पैर, गले में काला धागा बांधने से कोई सर्वशक्तिमान अदृश्य शक्ति अस्त्र या शस्त्र लेकर आपकी सुरक्षा करने के लिए नहीं आती, बल्कि इससे केवल अंधविश्वास और पाखंड मजबूत होता है। किसी अन्य व्यक्ति या पशु पक्षी के भोजन करने से आपके मृतक जनों, पूर्वजों को भोजन की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि धर्म के ही अनुसार आत्मा अजर अमर है, एक प्रकाश पुंज है जिसे ना तो कोई मार सकता है, ना ही उसे भूख लगती है और ना ही वो भोजन ग्रहण करती है। किसी महिला के सिंदूर लगाने, मंगलसूत्र धारण करने तथा भूखे अर्थात व्रत रहने से किसी भी व्यक्ति की आयु में इजाफा होना असंभव है। यदि इसमें तनिक भी सत्यता होती तो किसी भी महिला पर विधवा का कलंक नहीं लगता और पूरे देश में केवल पुरुषों की ही जनसंख्या होती। फिर भी यदि किसी को संशय है तो आयु से पहले व्यक्ति की 1 इंच लंबाई बढ़ाने के लिए व्रत रखकर शोध अवश्य ही करें। किसी कुंड, नदी में स्नान करने या मंदिर में पूजा पाठ हवन कराने से या प्रसाद में प्राप्त खीर, फल, मिष्ठान को खाने से संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए मानवीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और यदि कोई शारीरिक कमी होती है तो विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है और यही सत्य है। घर के दरवाजे पर शुभ लाभ स्वास्थिक बनाने से या किसी कुबेर धन वर्षा यंत्र को अपने घर पर स्थापित करने से धन की वर्षा नहीं होती। संपन्नता एवं शुभता के लिए आपको स्वयं परिश्रम करना होता है और यदि किसी प्रकार के यंत्र व मंत्र से धन की वर्षा होती तो दुनिया में कुछ चंद लोग ही अमीर ना होते। ऐसे न जाने कितने कृत्य आपके समक्ष साक्षात रूप में उपस्थित है, परंतु आप इन सभी का विरोध करने में सक्षम नहीं हो और ये सब देखते हुए भी आपको नजरअंदाज करना पड़ता है, क्योंकि आपने स्वयं ही अपनी आंखों पर धर्म, आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास की पट्टी बांध रखी है
और ये आस्था अंधविश्वास की काली पट्टी मनुष्य को कायर एवं स्वार्थी बनाती है। उपर्युक्त बिंदुओं की सत्यता से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, परंतु धर्म आंखों से सदृश्य दिखने वाले सत्य को अपनाने, मानने की शक्ति एवं हिम्मत भी व्यक्ति से छीन लेता है। सत्य को जानते हुए भी एक व्यक्ति गलत मान्यताओं का विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि धर्म में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप धर्म के किसी भी क्रियाकलाप, रिवाजों, नियमों, परंपराओं पर प्रश्न एवं तर्क नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप धर्म विरोधी हैं, अधर्मी हैं। अब निर्णय आपको करना है कि आपके लिए सत्य जरूरी है या धर्म के द्वारा फैलाई गई गलत धारणा एवं मान्यताएं। आप धर्म के साथ खड़े हैं या सत्य के साथ? यदि आप धर्म को भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो अंधविश्वास, पाखंड, काल्पनिकता का सच आपको साफ नजर आएगा, परंतु जब आप धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वही अंधविश्वास, पाखंड, काल्पनिकता सत्य की तरह नजर आएगी। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।